नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। टेंडर देने के 3 महीने बाद भी नहीं बन पाया पंचायत भवन, जिसके बाद नीतीश सरकार ने अपना सख्त रूप दिखाया है। अधिकारियों को फटकार लगाई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया है। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सारी राजनीति पार्टियां तो तैयारी कर भी रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो योजनाएं सोची है, उस योजनाएं पर कार्य तेजी में लाने की बात भी कह रही है। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश सरकार ने यह सोचा था कि राज्य में पंचायत सरकार भवन बने, लेकिन टेंडर देने के 3 महीने बाद भी ये भवन नहीं बन पाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों की क्लास लगा दी और सख्त निर्देश भी दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। राज्य की पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण की प्रमुख योजना है। बावजूद कई पंचायतों में योजना स्वीकृत होने के बाद भी कई पंचायत में भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस लापरवाही को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। भवन निर्माण विभाग की ओर से सभी भवनों के कार्यपालक अभियंताओं से ऐसे लंबित भवनों की सूची तलब की है। प्रदेश की 8000 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण होना है। फिलहाल पहले चरण में करीब 2600 और दूसरे चरण में 1059 पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना स्वीकृत हुई है। ऐसे में पहले चरण की योजना को लेकर सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जून तक अधिकांश निर्माण कार्य पूरा किया जाए। बावजूद इस कार्य में सुस्ती की सूचनाएं मुख्यालय तक आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि विभाग के पास जानकारी है कि पंचायत सरकार भवन जिनकी निविदा का निष्पादन हुए 3 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि निर्माण के लिए करारनामा तक की नहीं किया गया है, जिसके बाद भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं, प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव की ओर से सभी भवन प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को एक पत्र भेजा है, जिसे कहा गया है कि अपने प्रमंडलों में ऐसे पंचायत सरकार भवन जिनकी निविदा का निष्पादन हुए 3 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि निर्माण के लिए करारनामा तक की नहीं किया गया है। ऐसी परियोजना का पहचान करते हुए उनकी सूची सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए। बताते चले कि जिस तरीके से सरकार का ये योजना था कि हर राज्य में पंचायत सरकार भवन बने, टेंडर के 3 महीने बाद भी ये भवन नहीं बन पाया। इसके बाद मुख्यालय के पास ये बात पहुंची कि अभी तक जो टेंडर दिया गया है, उस टेंडर के द्वारा ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद ही सरकार अब सख्त रूप में आ गई है। सरकार ने अपना सख्त रूप दिखाते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और साथ साथ सख्त निर्देश दिया है कि अगर ये कार्य जल्दी से जल्द शुरू नहीं किया गया तो अधिकारियों की यहाँ पर क्लास फिर से लग जाएगी। बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि जो भी मैंने योजनाएं बनाई थी, उस योजना के तहत कार्य में तेजी लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सुस्ती दिखाई जा रही है कि टेंडर के 3 महीने बाद भी ये पंचायत भवन निर्माण नहीं हो पाया है, ऐसे में सरकार ने सीधे तौर पर अधिकारियों की क्लास लगाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर ये कार्य पूरा नहीं हो पाया तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इसमें सुस्ती दिखा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।